हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। तो फ्रेंड, हमारा जैसा कि हम सभी को याद है कि हमारा टीजीटी का जो पेपर है यूपी वाला, वो बहुत नजदीक आ गया है, मतलब कि 4 जून को है। तो इसमें उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं चल रही हैं रिलेटेड टू लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए और बच्चों के लिए, उसको हम सभी इकट्ठा करके लेकर आए हैं। तो आई होप आज आपकी क्लास आपको अच्छी लगे। ठीक है, तो ये एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो इसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं, पिछली बार भी बना था टीजीटी में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली योजना है हमारी, दिख रहा है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। अब ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये हमारी यूपी की योजना है। ठीक है, हमें पता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हमारी 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है ये। क्या? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। और लाभ किया है इसमें, जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक आर्थिक सहायता 25,000 रुपए तक इसमें मिलेगी। अब ये जो 25,000 रुपए है, ये हमें 6 चरणों में डिवाइड करके दिए जाएंगे। ठीक है, बच्चों को मतलब कि 25,000 रुपए 6 चरणों में दिए जाएंगे। और वो कैसे दिए जाएंगे? सबसे पहला क्या रहेगा हमारा? सबसे पहला जो दिया जाएगा वो जन्म पर दिया जाएगा। दूसरा जो दिया जाएगा वो जितने भी टीके होते हैं ना, बच्चों के जन्म के बाद टीकाकरण होता है, उसको पूर्ण करने के बाद दिया जाएगा। तीसरा क्या दिया जाएगा? जब बच्चे का कक्षा 1 में हम एडमिशन कराएंगे। ठीक है। और चौथा कब दिया जाता है? जब कक्षा 6 में एडमिशन कराएंगे। और पांचवा कक्षा 9 में एडमिशन कराएंगे। और छठा लास्ट ये दिया जाएगा जब बच्चा डिग्री या फिर डिप्लोमा में एडमिशन लेता है। ठीक है, तो ये आप एक ऐसे भी याद कर सकते हो इसको। जन्म के बाद सबसे पहले जन्म किया जाता है, बच्चे का जन्म होता है, फिर टीकाकरण किया जाता है, फिर कक्षा 1 में प्रवेश कराया जाता है, फिर 6 में, फिर 9 में, फिर डिप्लोमा, और फिर 6 उसमें हो गया हमारा 6 चरणों में डिवाइड है। ये 25,000 रुपए मिलेंगे हमें, लेकिन कितने चरणों में अगर पूछा जाए तो ये हमें 6 चरणों में मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा बालिका समृद्धि योजना। अब ये जो बालिका समृद्धि योजना है, इसका मतलब क्या है? इसकी शुरुआत हुई थी 1997 में। ठीक है, यानी कि 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य क्या है? गरीब परिवार की बेटियों को शिक्षा हेतु प्रोत्साहन देना। जो गरीब परिवार की जो बेटियां होती हैं, ज्यादातर वो पढ़ नहीं पाती हैं, मतलब 6 या 5 करी तो करी, नहीं तो वो अपने घर में ज्यादा स्कूल नहीं जा पाती हैं, विद्यालय। तो उनको लाभ क्या मिला? बालिकाओं के लिए ये भी योजना, छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता मिली। ठीक है, ये भी बालिकाओं के लिए है यूपी की। फिर आती है हमारी थर्ड, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है। जिसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। इसका भी उद्देश्य क्या है? बालिकाओं के भविष्य के हेतु बचत को बढ़ावा देना। और लाभ क्या है? उच्च ब्याज दर वाली बचत योजना। इसमें क्या था सुकन्या समृद्धि योजना में? तो ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है, जिसकी शुरुआत हमारी 2014 में हुई थी। ठीक है, उद्देश्य हमारा बालिकाओं के भविष्य हेतु बचत को बढ़ावा देना होता है। लाभ क्या है? उच्च ब्याज दर वाली बचत योजना। अब सुकन्या समृद्धि योजना में क्या होता था? इसमें ये होता था कि आप मिनिमम जो है आप 250, मतलब कि मिनिमम मिनिमम आप 250 रुपये जमा कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि बच्चे का जन्म से लेकर 10 साल तक के बच्चे का इसमें अकाउंट खोला जाएगा। ठीक है, लड़की का लेकिन। ठीक है, और खाता खोलने की जो भी अवधि होगी, जब भी खाता खुलेगा उसके 15 साल तक आपको इसमें पैसा जमा करना है। ठीक है, और जब पैसा जमा करते हैं तो उसके बाद जब इसमें क्या होगा कि जब बेटी की हाई स्कूल पास हो जाएगी, यानी कि जब बेटी के 18 साल पूरे हो जाएंगे, तो उसमें ये अपना 50% अपनी उच्च शिक्षा के लिए निकाल सकती है। ठीक है, तो इसमें ये हमारा हो जाता है। और इसमें जो खाता होता है वो डाकघर में भी खुलता है, और ये हमारा बैंक में भी खुला जाता है। और इसकी अगर पूछी जाए सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर कितनी है, तो इसकी ब्याज दर जो है वो हमारी 8.2% है। ठीक है, तो ये हमारा सुकन्या समृद्धि योजना हो गया। फिर आती है हमारी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, तो ये हमारा आता है, शुरुआत इसकी हुई थी 2011 में। उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की सुरक्षा। लाभ मुफ्त इलाज, दवा, जांच और एम्बुलेंस सुविधा मिलेगी। किसमें? जननी सुरक्षा कार्यक्रम में।
शुरुआत कब हुई थी इसकी? 2011 में हुई थी। उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की सुरक्षा। ज्यादातर जितनी भी योजनाएं होती है सब गरीब परिवारों के लिए होती हैं, और ज्यादा से ज्यादा जितनी भी हैं मोस्टली बालिकाओं के लिए भी होती है। ठीक है। फिर आता है हमारा आयुष्मान भारत योजना। अब आयुष्मान भारत योजना की इसकी शुरुआत क्या हुई थी? 2018 में। इसमें क्या होता है? उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा देना, यानी कि आप 5 लाख तक का मुफ्त इलाज इसमें करवा सकते हो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर, है ना। तो इसमें था आयुष्मान भारत योजना में, शुरू हुई थी हमारी 2018 में। मिशन इंद्रधनुष। अब मिशन इंद्रधनुष क्या था? ये शुरुआत हुई थी इसकी 2014 में, जिसका उद्देश्य क्या था? बच्चों का पूर्ण टीकाकरण, यानी कि इसमें बच्चों का टीका किया जाएगा फ्री में, टीकाकरण, लाभ मुफ्त वैक्सीनेशन। ठीक है। अब मिशन इंद्रधनुष में कितनी, इसमें क्या हो रहा था? मिशन इंद्रधनुष जिसकी शुरुआत हमारी 2014 में हुई थी। ठीक है। अब इसमें क्या था? ये इंद्रधनुष जो होता है, इंद्रधनुष हमारा 7 रंगों से मिलकर बनता है, तो इसीलिए इसका नाम 7 रखा गया, क्योंकि इसमें जो 7 वैक्सीनेशन थी जब स्टार्ट हुई थी, तो 7 वैक्सीनेशन जो फ्री में दी जा रही थी। ठीक है। और बच्चों का पूर्ण टीकाकरण था, और लाख मुफ्त जो था वैक्सीनेशन। अब जो ये 7 वैक्सीनेशन थी, कौन कौन सी थी? इसमें सबसे पहले नंबर 1 पे थे डिप्थीरिया। ठीक है। दूसरा था पर्ट्यूसिस। तीसरा है हमारा टिटेनस, टिटनस, इसमें ए साइलेंट होता है। चौथा था हमारा टीबी। पांचवा हमारा था इसमें पोलियो। और छठा था हमारा हेपेटाइटिस बी। और सातवां हमारा मीजल्स। ठीक है। तो ये हमारा मिशन जो इंद्रधनुष था, जिसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। इंद्रधनुष मीन्स होता है 7 रंग, और जो 7 कलर है, तो इसमें इसका मतलब हो गया 7 जो बीमारियां थी वो हमारा उसका फ्री में उसका टीकाकरण किया जाना। ठीक है। और वो कौन कौन सी थी? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटेनस, टिटनस, टीबी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और मीजल्स। ठीक है। फिर आता है हमारा इसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये शुरुआत हमारी 2017 में हुई थी। उद्देश्य क्या था? गर्भवती महिलाओं को पोषण सहायता देना, लाभ नकद सहायता देना। ठीक है। और फिर इसके बाद आती है हमारी राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। ये जिसकी शुरुआत हमारी 2013 में हुई है। उद्देश्य है इसमें शहरी योजनाएं, तो शहरी गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। ठीक है। शहरी गरीब, शहर में भी गरीब लोग होते हैं, तो उनको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें लाभ क्या होगा? मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है। अब इसके बाद हमारी कौन सी आती है? बच्चों से संबंधित योजनाएं क्या है? सबसे पहली है हमारी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। अब मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो है, जिसकी शुरुआत हमारी क्या कब हुई है? 2021 में। ये जितनी भी योजनाएं हैं ये सारी यूपी में चल रही हैं, वो है। उद्देश्य क्या है इसमें? बाल सेवा योजना से हमें पता चल रहा है बच्चों के लिए अनाथ एवं जरूरतमंद बच्चों की सहायता करना, लाभ मासिक सहायता, शिक्षा, लैपटॉप, टैबलेट, बालिकाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता इसमें दी जा रही है। इसमें बाल सेवा योजना में। फिर आती है हमारी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, यानी कि इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है आरबीएसके की, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। शुरुआत 2013 में हुई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? बच्चों में बीमारी की शुरुआती पहचान और उपचार, लाभ मुफ्त स्वास्थ्य जांच और उपचार करना इसका लाभ था। ठीक है। फिर इसके बाद जो आती है सबसे इम्पोर्टेंट जो योजना है हमारी, पोषण योजना होती है। सबसे पहली है आंगनबाड़ी सेवा योजना, यानी कि आईसीडीएस, जिसकी हमें बहुत अच्छे से पता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसकी शुरुआत हुई है हमारी 1975 में। उद्देश्य क्या है हमारा? बच्चों का पोषण एवं प्रारंभिक शिक्षा लाभ। ठीक है। इसका लाभ क्या होगा? पौष्टिक भोजन, टीकाकरण, प्री स्कूल शिक्षा, इससे हमें पता है ना। फिर आता है हमारा पोषण अभियान। अब ये जो पोषण अभियान है ना, इसकी शुरुआत जो हुई है वो हुई है हमारी 2018 में। अब पोषण अभियान है, इसका शुरुआत 2018 में हुई है, जिसका उद्देश्य क्या है? कुपोषण कम करना, यानी कि एनीमिया कम करना। कुपोषण किसकी कमी से हो रहा है उसको कम करना। लाभ गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण सहायता देना। ठीक है। अब ये जो पोषण अभियान है, इसके अलावा एक होता है हमारा डिफरेंट होता है पीएम पोषण अभियान। ठीक है। पीएम पोषण अभियान, जिसका नाम हमारा पहले क्या था? मिड डे मील। ठीक है। मिड डे मील था।
इसी का नाम चेंज हो गया पीएम पोषण 2.0 रख दिया गया है। ये दूसरी मतलब इसी को चेंज किया गया है पीएम पोषण को, और ये पोषण अभियान दोनों अलग अलग है। तो एक है पीएम पोषण और एक है पोषण अभियान। ठीक है, पोषण अभियान क्या है, कुपोषण कम करना, और मिड डे मील का जो नाम चेंज हुआ है उसका मीन्स है पीएम पोषण अभियान। ठीक है, और इसका नाम मिड डे मील कब आया हमारा 1995 में। ठीक है, और इसका नाम कब पीएम पोषण चेंज हुआ है, ये हुआ है हमारा सितंबर 2021 में इसका नाम चेंज हुआ है। ठीक है, अब जितनी भी उपभोक्ता संबंधी योजनाएं जितनी भी चलाई गई हैं उनका अधिकार और उसकी योजनाएं। ठीक है, सबसे पहला है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन। तो ये जो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन है जिसकी शुरुआत हमारी कब हुई है, 2005 में हुई है। उद्देश्य क्या है, उपभोक्ता शिकायतों का समाधान करना, यानी कि जो हम लोग जो शिकायत कर सके, जैसे कि अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं और उसको हमें वो खराब लग रहा है, तो हम शिकायत किस पे करेंगे, तो ये टोल फ्री नंबर है 1800114000। ये हमारा क्वेश्चन टीजीटी में आया था इससे रिलेटेड। ठीक है, तो उपभोक्ता शिकायतों का समाधान करना राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की शुरुआत थी, कब हुई थी, 2005 में। इसका टोल फ्री नंबर है 1800114000। वन नेशन वन राशन कार्ड, ये वन नेशन वन राशन कार्ड, इसमें क्या है, जिसकी शुरुआत हमारी क्या कब हुई है, 2020 में हुई है। जिसका उद्देश्य क्या होता है, देश में कहीं भी राशन की सुविधा देना। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड में, और लाभ क्या है इसका, देश भर में राशन की प्राप्ति कर सकेंगे। ठीक है, फिर आती है फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड योजना, जिसकी शुरुआत कब हुई है, 2006 में। उद्देश्य क्या है, सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना, लाभ खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण। फिर है ई श्रम योजना। ई श्रम योजना ये अभी हाल ही की है, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाती है। शुरुआत हुई है 2021 में। उद्देश्य क्या है, असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देना, लाभ बीमा और आर्थिक सहायता। ठीक है, ई श्रम योजना हो जाएगा। फिर आती है हमारी एक फैमिली आईडी योजना, ये और अभी की शुरुआत की है हाल ही की, तो ये 2023 में शुरू हुई है। उद्देश्य क्या है, सरकारी योजनाओं का लाभ एक परिवार आईडी से देना, लाभ योजनाओं तक आसान पहुंच और पारदर्शिता। ठीक है, तो एक हमारी ये भी है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये भी हमारी उपभोक्ता से रिलेटेड है, जिसकी शुरुआत हमारी कब हुई है, 2019 में। और उद्देश्य क्या है, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना, लाभ शिकायत निवारण और कानूनी सुरक्षा। 2019 में इसकी शुरुआत हुई है, कब, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो आई होप आपको ये जितनी भी हमारी योजनाएं हैं ये अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो आगे के लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे टॉपिक के लिए आगे क्लास करने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।